मैं हूं किशोर अजवाणी। आप देख रहे हैं आज की ताजा खबर। मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। भारतीय बैंकों का 9,000 करोड़ से ज्यादा रुपए लेकर फरार शराब कारोबारी विजय माल्या को लंदन से वापस लाने के मामले में भारत को बड़ी कामयाबी मिली है। ब्रिटेन की सरकार ने विजय माल्या के प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है। विजय माल्या ने भारत को प्रत्यर्पण किए जाने को कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन वहां भी उसे मुंह की खानी पड़ी। कोर्ट के फैसले के बाद अब ब्रिटेन की सरकार ने माल्या को भारत भेजने पर अपनी मुहर लगा दी है। हालांकि प्रत्यर्पण को मंजूरी मिलने के बाद भी माल्या को लंदन की सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के लिए 14 दिन का समय मिला है। सूत्रों के मुताबिक भारत ने ब्रिटेन सरकार के फैसले पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि जल्द ही कानूनी प्रक्रिया पूरी कर भगौड़े माल्या को भारत लाया जाएगा। तो कदम कदम के बाद विजय माल्या को वापस भारत ले जाने के लिए रास्ता अब साफ हुआ जा रहा है। यूके के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के ऑर्डर के बाद माल्या को 14 दिन के अंदर अपील दर्ज करनी है। उसके बाद जो है हाई कोर्ट एक तारीख तय करेगी सुनवाई के लिए। ये सुनवाई केवल एक दिन चलेगी, जबकि मैजिस्ट्रेट के कोर्ट में सुनवाई 1 साल चली थी। इसका मतलब ये है कि जो अपील्स कोर्ट है बहुत ज़्यादा नई एविडेंस को सामने एडमिट नहीं करेगा, बहुत ज़्यादा लंबी बहस नहीं खींची जाएगी। यहाँ पर बहुत जल्दी सुनवाई होगी और उसके कुछ हफ्तों पश्चात अपील्स कोर्ट अपना ऑर्डर दे देगा। वो ऑर्डर वापस यूके के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास जाएगा इम्प्लीमेंटेशन के लिए, और उसके बाद एक तारीख तय की जाएगी जबकि भारत की सरकार जहाज़ भेज के माल्या को वापस ले जा सकती है। सवाल अब सिर्फ एक रहा है कि क्या हाई कोर्ट मैजिस्ट्रेट्स कोर्ट के ऑर्डर को कंफर्म करती है या नहीं। संकेत ये है कि ये ऑर्डर कंफर्म होगा और एक्स्ट्राडिशन माल्या की ऑर्डर होगी। लगभग अप्रैल में लगता है कि माल्या को अब वापस भारत ले जाया जाएगा। इस बीच विजय माल्या ने कहा कि वो ब्रिटेन की सरकार के इस फैसले को कोर्ट में चुनौती देंगे। माल्या ने अपने ट्वीट में लिखा कि 10 दिसंबर 2018 के वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट से फैसले के बाद से ही मेरा इरादा फैसले के खिलाफ अपील करने का था, लेकिन जब तक इस मामले में ब्रिटेन सरकार का फैसला नहीं हो जाता मैं अपील नहीं कर सकता था, लेकिन अब मैं कोर्ट में अपील करने की प्रक्रिया करूंगा। ब्रिटिश सरकार की ओर से माल्या के प्रत्यर्पण की मंजूरी मिलने के बाद केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने विपक्ष पर ट्वीट करते हुए करारा हमला बोला। अरुण जेटली ने ट्वीट करते हुए लिखा कि मोदी सरकार माल्या को भारत लाने के रास्ते में एक और कदम आगे बढ़ा चुकी है, जबकि दूसरी ओर शारदा चिटफंड के घोटालेबाजों को बचाने के लिए विपक्ष लामबंदी कर रहा है। मध्य प्रदेश के मुरैना में पुलिस हिरासत में एक आदमी की मौत के बाद नाराज लोगों ने वहां के दिमनी थाने पर हमला बोल दिया। बताया गया कि दिमनी थाने की पुलिस ने रघुराज सिंह तोमर नाम के एक आदमी को आर्म्स एक्ट के मामले में हिरासत में लिया था, जहां उसने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। इस बात की खबर मिलते ही भारी संख्या में दिमनी थाने पहुंचे लोगों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। हिंसा पर उतारू लोगों पर काबू पाने के लिए पुलिस को आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा। पुलिस की इस कार्रवाई से लोग और भड़क गए और उन्होंने पुलिस स्टेशन पर पथराव तेज कर दिया। बताया गया कि जवाब में पुलिस वालों ने भी आंसू गैस के साथ हवाई फायरिंग की। पुलिस की कार्रवाई तेज होती देख लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे, लेकिन पुलिस वालों ने हंगामा करने वाले लोगों का पीछा नहीं छोड़ा और उन्हें थाने से दूर भगा दिया। इससे पहले वहां जुटे लोगों ने नेशनल हाईवे भी जाम कर रखा था, जिसकी खबर मिलते ही भारी संख्या में पुलिस फोर्स जाम खुलवाने पहुंची, लेकिन नाराज लोगों ने पुलिस का विरोध शुरू कर दिया। लोगों के पथराव की वजह से वहां हालात काफी तनावपूर्ण हो गए। पथराव से बचने के लिए पुलिस वालों को पीछे हटना पड़ा। हालांकि इस दौरान कुछ पुलिस वाले जवाबी कार्रवाई में पथराव करते भी नजर आए। इस दौरान लोगों पर काबू पाने के लिए पुलिस बीच बीच में आंसू गैस का इस्तेमाल भी कर रही थी। इस पथराव में कई पुलिस वाले भी घायल हो गए, जिन्हें फौरन इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। बताया गया कि वहां जुटी भीड़ ने इस कदर हंगामा किया कि उस पर काबू पाने के लिए आसपास के थानों से भी पुलिस बुलानी पड़ी, जिसके बाद हालात पर काबू पाया जा सका। हालांकि पुलिस ने एहतियातन पूरे इलाके में शांति बहाली के लिए मार्च किया। खुदकुशी करने वाले आदमी के घर वालों ने अवैध हथियार के आरोपों को नकारते हुए पुलिस पर पैसे मांगने का आरोप लगा दिया। पुलिस वाले सीधे घर में घुस गए और इसको जाके पकड़ लिया, पकड़ के ले आए। जब तक मैं वहाँ तक आया, जब तक गाड़ी में बिठा के इसको निकले आए। कुछ सामान भी मिला था? कोई सामान नहीं, इसके पास एक सीख भी नहीं थी, कोई कुछ नहीं था। मैं सुबह आया, फिर थाने में सुबह मैं थाने में आया तो जिन लोगों ने बात करी
तो ये मेरे पे 2 लाख रुपए मांगे। मामले की गंभीरता को देखते हुए थाने में तैनात पुलिस वालों को निलंबित कर दिया गया। थाने में जितने स्टाफ जो ड्यूटी में थे, मैंने उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। उनकी लापरवाही है स्पष्ट। थाना प्रभारी का भी पूर्व में भी कुछ शिकायतें थे, तो अभी मैंने थाना प्रभारी को भी चेंज कर दिया है। पुलिस ने पीड़ित परिवार को मामले की निष्पक्ष जांच का भरोसा भी दिया। पश्चिम बंगाल में रैली करने पर अड़े यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज फिर सड़क के रास्ते पुरुलिया जाएंगे। सीएम योगी की आज दोपहर 3:30 बजे पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में रैली है, लेकिन हेलीकॉप्टर को उतरने की अभी तक ममता सरकार ने इजाजत नहीं दी है। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ ने सड़क के रास्ते पुरुलिया जाने का फैसला किया है। अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक सीएम योगी हेलीकॉप्टर से झारखंड जाएंगे और फिर वहां से सड़क के रास्ते पुरुलिया जाएंगे। 3 फरवरी को भी पश्चिम बंगाल में सीएम योगी आदित्यनाथ के हेलीकॉप्टर को उतरने की इजाजत नहीं दी गई है।